हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी, ऐसे तो बहुत से विटामिन्स होते हैं, लेकिन ये जो विटामिन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायरेक्ट इसका कनेक्शन होता है आपके इम्यून सिस्टम से। और इस समय जो कोरोना का माहौल है, इम्यूनिटी क्या हो गई है, हमें बढ़ानी है अपनी, जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका क्या होता है इम्यूनिटी बढ़ाने का? एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन उससे पहले डाइट, हमारा जो खाना पीना है उससे आपकी इम्यूनिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो विटामिन सी जो है ये बहुत ही एक एंटीऑक्सीडेंट है। मैं अपने वीडियोस में एंटीऑक्सीडेंट की बात करता हूँ, क्योंकि कुल मिला के सब कुछ एंटीऑक्सीडेंट का ही खेल है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं या फिर स्लो कर देते हैं डैमेज टू द सेल्स। अब सेल्स को डैमेज कौन करता है? सेल्स को डैमेज करते हैं फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल देखिए, ये जो होता है ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। अब बॉडी प्रोड्यूस क्यों करती है? क्योंकि हमारी बॉडी में स्ट्रेस पड़ा, इन्वायरमेंट के थ्रू, जंक फूड या कुछ ऊटपटांग की चीज़ें आदमी ने खा लिया, ये सब पॉल्यूशन, तो ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स बॉडी प्रोड्यूस करने लगती हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जितना ज़्यादा जमा होगा आपकी बॉडी में, ये हर टाइप की, छोटी से लेकर बड़ी डिजीज़, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है वो सब डेवलप करने लगता है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट लेने की ज़रूरत होती है। तो अब मैं विटामिन सी के बारे में थोड़ा और बात करूँगा, और अंत तक देखिए, क्योंकि विटामिन सी जब भी लोगों को सुनते हैं इसके बारे में तो सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हम डेली खाते हैं, जिसका नाम मैं अंत में बताऊंगा। और लोग, ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा भी नहीं हुआ, कह रहे इसमें भी विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल है। कुछ विटामिन वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होता है, और हमारी बॉडी जो है इसको स्टोर भी नहीं करती है। अब किन किन चीज़ों में विटामिन सी होता है? तो जितने भी आपके देखिए सिट्रस फ्रूट हैं उन सब में कोई भी नाम लीजिए, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, आपका टोमेटो हो गया, बेल पेपर्स ये सब हो गए, और फिर बेरीज़, देखिए बेरीज़ भी बहुत पावरफुल होता है, ब्रोकली, ये सब। तो इन सब चीज़ों में आपका विटामिन सी, रूल नंबर 1, खट्टी चीज़ विटामिन सी। तो जितना ज़्यादा हो सकता है इन सब चीज़ों को खाना चाहिए, स्पेशली भी विंटर में। कोल्ड का देखिए डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है कि कोल्ड है तो विटामिन सी, फिर भी इम्यूनिटी आपके अगर डाउन हुई तो कोल्ड है उस टाइप का, उससे रिलेटेड फीवर ये सब है, वो सब आप उन सब के चक्कर में पड़ जाएंगे। इसीलिए सबसे अच्छा होता है इम्यूनिटी आप बूस्ट करके रखिए। अब इसमें देखिए ये है कि जो डेली डोजेज बताए गए हैं, ऐसे वो 75 मिलीग्राम, 90 मिलीग्राम, लेकिन ये सब बहुत कम डोज है, उतना होता नहीं है। 500 मिलीग्राम टू 1000 मिलीग्राम, ये बहुत से लोग ऐसे सप्लीमेंट भी लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको, कुछ लोग होते हैं, आप देखा होगा, जिन्हें हमेशा या तो खांसी आ रही है या तो फिर हर जाड़े में वो बीमार पड़ रहे हैं, तो 100% विटामिन सी की कमी है। तो ऐसे लोगों को तो विटामिन सी के कैप्सूल लेने ही चाहिए, विटामिन एटलीस्ट जाड़े तक। नहीं तो अच्छा है आप इन सब से रिलेटेड जो मैंने चीज़ें बताई है वो सब अपने खाने में आप रखिए। और जो मैंने अपने एक वीडियो में बताया था नींबू पानी के बारे में, नींबू में क्या है, विटामिन सी है। वो भी मॉर्निंग में उठे, थोड़ा सा पानी गर्म किया, उसमें लेमन डाल के वो पी लिया। वो क्या करता है, डाइजेशन के लिए बहुत सॉलिड होता है, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। तो ये है आपका। अभी देखिए बेनिफिट एक तो नंबर 1 जो मैंने बताया इम्यूनिटी बढ़ाता है, लेकिन इसके और भी हैं बेनिफिट्स। अब देखिए ये क्या है, जो आयरन है, आयरन जो देखिए साग में पाया जाता है, ये क्या करता है, उसको अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये विटामिन सी का एक हो गया। सेकेंड होता है, कोई भी वुंड है आपका, घाव ये सब है, तो उसको हील करने में भी फास्ट, उसका जो रेट होता है वो फास्ट हो जाता है हीलिंग का। अब विटामिन सी क्या करता है, ये जो है आपका कॉलेजन जो हमारे
स्किन में पाया जाता है, उसको बनाने में भी ये इसका फंक्शन होता है। कोलेजन के बारे में एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, किन चीज़ों में पाया जाता है, कैसे कंज्यूम करना है। तो वो हो गया। उसके बाद विटामिन सी जो है ये हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट हो गए और रेड हो गए, तो ये जो विटामिन सी है ये वाइट ब्लड सेल्स इनके प्रोडक्शन में मदद करता है। और WBC करते क्या है, इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है इन्फेक्शन से बचना। नेक्स्ट है विटामिन सी क्या करता है, ये देखिए हमारा जो मेमोरी है, समय के साथ क्या होता है, आदमी की मेमोरी कम होने लगती है। डिमेंशिया देखिए एक बीमारी होती है जिसमें आदमी भूलने लगता है, चीज़ें याद नहीं रहती 1 घंटे पहले की 2 घंटे पहले किस तरह से। तो विटामिन सी जो होता है हमारी मेमोरी को प्रोटेक्ट भी करता है, और तो विटामिन सी जो है हमारी मेमोरी को प्रोटेक्ट करता है और डिमेंशिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ होता है उसमें ये बहुत ही सॉलिड है इसका काम। ये जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनको क्या करेगा, वाइट करता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे बीपी ये सब की जो प्रॉब्लम हुई, तो यहाँ पे ये भी हो गया कि ये आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करता है। तो इन सब चीज़ों में जो प्रॉब्लम होती है, ब्लड जो वेसल्स होते हैं क्या होते हैं, वो कम होने लगते हैं धीरे धीरे। तो ब्लड का जो फ्लो हो रहा था, अभी ब्लड वेसल्स कम हो गए आपके, इतने से इतने हो गए, नतीजा क्या होगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो विटामिन सी ये क्या करता है, उसको कम करता है, मेंटेन करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ये इम्प्रूव करता है, ये है। तो विटामिन सी जो है कुल मिला के इतना है, एक ऐसे जनरल नॉलेज जो होता है विटामिन के बारे में इतना आदमी जान लिया। और मैं ये बोलता हूँ, जानना नहीं, अवेयर होना। अवेयर जो होता है जानने से थोड़ा सा ऊपर होता है। अब एक बार क्योंकि अवेयर हो जाएंगे तो फिर हम हर जगह देखेंगे कि अच्छा ये है ऐसे वैसे, तो फिर सिट्रस फ्रूट खा रहे हैं तो अच्छा ये विटामिन सी है तो थोड़ा लेना चाहिए और ज़्यादा, ये सब चीज़ें रहती हैं। और सरप्राइज जो सोर्स है हमारे खाने में विटामिन सी का, वो आलू है। आलू ऐसे खट्टा नहीं होता है, लेकिन आलू में भी विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे यहाँ डेली बनता है। तो ये है, जो लोग नहीं खाते हैं वो और थोड़ा ज़्यादा खाना चालू कर दें ताकि विटामिन सी ज़्यादा मिले आपको, इम्यूनिटी बूस्ट हो। और ये हो गया। और अब फाइनली 2 साल के बाद मैंने टिकट बुक करा लिया है अभी इंडिया जाने का। लंदन से होके जाऊंगा थोड़ा, तो 1-2 दिन मैं लंदन में भी रुकने वाला हूं। और फिर 7 या 8 दिसंबर को, 7 दिसंबर को दिल्ली। उसके बाद वहाँ से देखते हैं कहाँ कहाँ जाना होगा, तो वो शूट करूँगा मैं वीडियो जहाँ होगा अपने हिसाब से। और फिर एक बार इंडिया में आ गया तो फिर वहाँ पे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि सब इंडिया के हिसाब से चीज़ें होंगी सब, और फिर थोड़ा प्रमोट भी किया जाएगा वहाँ पे वो सब। चलिए फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा हाँ, मैंने भी कम्युनिटी टैब में डाला है, डिस्कॉर्ड है, एक वेबसाइट है, वहाँ पे लोग काफ़ी डिस्कशन ये सब होता है किसी भी टॉपिक पे। तो मैंने एक ग्रुप बनाया है, एक उस ग्रुप को कम्युनिटी टैब में है, आप वो क्लिक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद इंडिया में आने के बाद एक जो काफ़ी लोगों की डिमांड है काफ़ी समय से, व्हाट्सएप ग्रुप की, तो वहाँ पे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप खोलूँगा। क्योंकि हर चीज़ देखिए यहाँ पे डिस्कस करना नहीं हो पाता है स्पेसिफिक टॉपिक पे। व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा तो ग्रुप में क्या होगा, जो लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे फिर मैं भी अपना जो रहेगा एक्सपीरियंस ये सब शेयर करूँगा। तो वो मैंने पोलिंग की है, तो आप वोट दे दीजिए उसमें, और कमेंट में भी लिखिए कि ग्रुप खुलना चाहिए कि नहीं। क्योंकि देखिए वहाँ जाने के बाद मैं बहुत बिजी होने वाला हूँ, मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं, ये तो ऐसे ही बनाता हूँ बस, नॉलेज जो है थोड़ा बहुत। और अब ग्रुप अगर मैंने खोला तो फिर उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम भी देना पड़ेगा, उसके कुछ रूल्स भी रहेंगे फिर कि इतने से इतने समय में मैं टाइम का, जब इतने से इतने समय के बीच में ही मैं चैट करूँगा इस टाइप से। लेकिन कमेंट में लिखिए, रहेगा तो फिर एक ग्रुप बनेगा अपना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।